नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो हमारी बातें हैं दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है, मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे हम जीवन में कर्म करते हैं कि जहाँ पर हमें तो नहीं लगता कि मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ पाप कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी जो बातें हैं आत्मलोक में इसको बहुत ही बड़ा पाप माना जा सकता है। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे घर के सदस्य हो, हमारे काम काम पे मतलब जो नौकरी कर काम पे जो लोग होते हैं वो लोग हो, या फिर और भी हमारे दोस्त हो, हमारे पड़ोसी हो, या फिर हमारे रिश्तेदार भी हो, जिनके से हमारा कहीं ना कहीं रोज़ पाला पड़ता है, या फिर जिन लोगों के संपर्क में हम लोग हमेशा रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, बहुत लोगों को कुछ ऐसी आदत होती है, ज़्यादातर उनके परिवार के लोग या फिर एम्प्लॉयज़ वगैरह। तो इनको ये लोग क्या करते हैं, बहुत लोग, कि इनको कहीं ना कहीं अपनी जो भी बातें हैं उन पर डालने की कोशिश करेंगे। मतलब उनको भी, जैसे मुझे कुछ चाहिए तो हम सब मिलकर वो करेंगे। मतलब एक इंसान को चाहिए वो चीज़, या फिर एक इंसान उस तरीके से चाहता है, लेकिन सारे लोगों को या फिर कुछ लोगों को वो ऐसे गृहित पकड़ रहा है कि मतलब मेरे जैसे ही इसने कर्म करना चाहिए। जैसे घर पे हमारे सब लोग होते हैं, तो कोई चीज़ करनी हो तो सबकी मतलब एक परवानगी लेना, या फिर सभी की परमिशन लेना, उनको पूछना कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है क्या। तो इस तरीके से सोच कर हमें डिसीजन लेना चाहिए जो भी हम बड़ा अपने घर के लिए ले रहे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि दूसरा मैंने सोचा है ना तो वो सही ही होगा, किसको क्या पूछना। लेकिन जब दूसरा इंसान कुछ अपने मन के मुताबिक करने जाएगा, तब ये 10 बार उसके पूछेंगे कि तुमने ये सारी चीज़ें करते समय मुझे पूछा क्यों नहीं। मतलब दूसरे ने इनको पूछना चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ घर के मालिक वगैरह उस तरीके से अपने आप को समझेंगे, और इस तरीके से नहीं सोचना दोस्तों। मैं आपको सच कहता हूँ कि कोई भी किसका मालिक नहीं है, हम सबका ऊपर वाला वही एक मालिक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बस अपना किरदार निभा रहे हैं। जैसे कोई एक नाटक चल रहा है, उस नाटक में एक राजा है और दूसरा उसका एक नौकर है। वो बस एक नाटक के राजा और नौकर है, वो असल में राजा और नौकर नहीं है। वैसे ही हम यहाँ पर एक नाटक कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरा कोई एक बहुत ही छोटा सा मतलब नौकर है। वो हो सकता है कि आज इस जीवन में मैं बड़ा बिजनेसमैन एक उसका मालिक हूँ देखने के लिए, लेकिन हो सकता है कि अगले जन्म में मैं उससे भी छोटा मतलब नौकर बन जाऊँ और वो मुझसे भी बड़ा एक मालिक बन जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बस अपने किरदार निभा रहे हैं। इसलिए अपना जो रौब है किसी पर भी नहीं झाड़ना चाहिए, किसी को भी अपना गुलाम नहीं समझना चाहिए दोस्तों। अगर आज हम किसी को गुलाम के जैसे ट्रीट करते हैं या फिर गुलाम समझते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसी ही ज़िंदगी हो सकता है कि इससे भी बदतर ज़िंदगी हमारे सामने भविष्य में रखी गई हो, और उसका जिम्मेदार जो है वो हमारे आज के खुद के कर्म हो। इसलिए जितना हो सके छोटे से छोटे इंसान को भी हमें बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए। मैं आज भी देखता हूँ कि बड़े बड़े लोगों को बस सम्मान देना, उनके सामने हम कितने अच्छे हैं ये दिखाने का प्रयास करना, ये जो बात है ये सच में अच्छी नहीं है। जो अच्छा इंसान है, जो बड़ा इंसान है, वो छोटे से छोटे इंसान को भी वो छोटे होने का मतलब ज़रा भी एहसास नहीं कराता। वो यही दिखाएगा कि मैं तेरे जैसा ही इंसान हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो। जैसे विस्पे और रत्तू ने दोस्तों बहुत ही प्यारी बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। उन्होंने ये कहा है कि आत्मलोक में जो बहुत ही बड़ी पवित्र आत्माएं होती है, जो मास्टर्स होते हैं, वो छोटी आत्माओं को या फिर निचले स्तर की आत्माओं को ज़रा भी एहसास नहीं कराते कि वो लोग कुछ बड़े हैं, या फिर उनके सामने वो निचले स्तर की आत्माएं बहुत छोटी है। वो ज़रा भी एहसास नहीं कराते, उल्टे उनसे वो प्यार से बात करते। तो इसी तरीके से सच्चा जो इंसान है वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। जो अच्छा इंसान है वो 10 लोगों को पूछेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है ना, उसके बाद ही वो कुछ करने की कोशिश करेगा। वो अपने परिवार वाले सबको, छोटे से बड़े इंसान को बहुत ही ज़्यादा महत्व देगा, उनकी खुशियों के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा। वो दूसरे का अच्छा बहुत ही अच्छे से मतलब दिल से कुछ करने की कोशिश करेगा। जो खुद के लिए निस्वार्थ भावना से बहुत ही अच्छे से कर्म करेगा, जो दूसरे को बहुत ही महत्व देगा, जो दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो चाहेगा कि दूसरा मेरे साथ करे। ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। कुछ लोग मुझे यही भी बोलते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातें कहने का क्या मतलब। मैं आपको सच बोलता हूँ दोस्तों कि जैसे बहुत बड़े बड़े पाप तो ज़्यादातर कोई नहीं करने जाता, कुछ इक्का दुक्का ही लोग समझो करते हैं, या फिर समाज के कुछ 10% लोग करते हैं, ऐसा हम समझते हैं एक समझने के लिए कि बड़े बड़े पाप जैसे खून या फिर चोरी वगैरह। लेकिन ऐसे जो छोटे छोटे पाप होते हैं वो बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं। सच बोलूँ तो जो एकदम पवित्र लोग हैं वो तो ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं करते, लेकिन ऐसी जो बातें हैं अगर ज़्यादातर लोग करते हैं तो मुझे यही महत्वपूर्ण लगता है कि हम ज़्यादा समय इसको ही दें। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों से अगर हम
बहुत कुछ सीखे और वैसा कर्म फिर से ना करे, तो ऐसी जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम जन्मों में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान लेकर बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकती है। इसलिए हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी कर्म ना हो दोस्तों जो दूसरे को दुख दे, जो दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में डालो। ऐसा हमारे हाथों से कुछ भी कर्म ना हो दोस्तों कि दूसरा इंसान हमसे बहुत ही डरने लगे। जितना हो सके अच्छा इंसान जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे कर्मों से आगे बढ़ेगा और एक अच्छा इंसान ही हमें बनकर बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ के मोक्ष के गति से दोस्तों मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयास करना होगा दोस्तों। जो अच्छा इंसान होता है वो दिल का सच्चा जो इंसान होता है, ईश्वर खुद उसको बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ाते हैं, आप विश्वास रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।